नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है रिलीजन मूवमेंट में डेवलपमेंट में, हमारे पास है मध्यकालीन हिस्ट्री में अगला साउथ इंडिया में जो है रिलीजन जो है धर्म है वो कैसा था, जो है इस समय पे जो है किस धर्म का विकास होता है, किस धर्म में सुधार होते हैं, या फिर जो है किस कौन सा धर्म जो है वो अपनी जो है शिखर पे है। ठीक है, तो हम उत्तरी भारत की जो है हम बात कर चुके हैं कि उत्तरी भारत में जो थे राजपूत राजे थे तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। तो ऐसे अब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में जो है मध्यकालीन काल के दौरान अगर कहे तो दक्षिणी भारत में ज्यादातर जो थे लोग इसी में भी हिंदू जो है देवी देवताओं की ही पूजा करते थे। ठीक है, तो दक्षिणी भारत के बहुत सारे राजे जो थे वो बुद्ध और जो है जैन धर्म के सरप्रस्त भी सन। तो पहले तो जैसे राजपूत ही थे तो सिर्फ जो है हिंदू धर्म है। ठीक है, कौन सा था? हिंदू धर्म। इस समय के जो है राजे हैं वो हिंदू धर्म भी जो है इसमें है प्रफुल्लित है, लेकिन अब जो है यहाँ वहां पे क्या था, जैन और बुद्ध धर्म का प्रभाव जो था वो कम था, लेकिन यहाँ पे जो है ये इसका प्रभाव, इन दोनों धर्मों का जो है प्रभाव काफी था राजों में। ठीक है, इसके अलावा हिंदू धर्म के अलावा हमारे पास आ जाएगा जैन धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो है हिंदू धर्म के साथ साथ जो है जैन धर्म और जो है बुद्ध धर्म का भी जो है काफी विकास हो चुका था, तो इसी समय पे हुआ। और इसमें जो है सरप्रस्त होने लगे राजे जो थे इसकी तरफ जाने लगे, और इस समय दौरान भारत में ईसाई और जो है इस्लाम धर्म भी प्रचलित हुआ। तो इसी समय की बात करें तो हिंदू धर्म तो पहले से था भारत में, उसके बाद जो है जैनिज्म का विकास और बुद्धिज्म का विकास होता, इसी के साथ जो है यहाँ पे ईसाई और इस्लाम, ईसाई और इस्लाम धर्म का भी विकास होता है। ठीक है, प्रचलित हुए। और इसके अलावा जो है मध्यकालीन के दौरान मध्यकालीन काल के दौरान भारत में जो है और भी जो है धार्मिक लहरों ने जो है जन्म लिया, कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। और जो है नायनार ठीक है, तो ये इसके अलावा जो है कहते हैं कि ये धर्म तो थे ही, अब 4-5 जितने भी है, इसके अलावा जो है और भी संप्रदाय जो हैं वो उन्होंने भी अपना विकास किया। और जो है नायनार मत और उस के अनुयायी जो थे वो शिव जी की प्रशंसा में जो है क्या करते थे, नायनार जो है एक मत है, इसके जो भगत हैं या जो इसके अनुयायी है वो शिव के जो है भजन करते हैं। ठीक है, उनकी प्रशंसा में भजन गा के जो है उन्हें जो है इस अपने मत का जो है प्रचार करते हैं। तो ये अपने मत का प्रचार कैसे करते हैं? शिव जो भगवान जी हैं हमारे महादेव, तो उनके जो है भजन गाते हैं, और जो ऐसे जो है अपने धर्म को जो है ये अपने जो संप्रदाय का विकास करते हैं, धर्म का जो है विस्तार करते हैं। ठीक है, के प्रचार करते थे ऐसे शिव जी भगवान जी का, के मतलब इन्होंने जो है घूमते घूमते जो है शिव जी भगवान जी के जो है भजन गाने ऊंची आवाज में, और ऐसे ये प्रचार करते थे शिव धर्म का। ठीक है, शिव मत कह सकते आप। मत MATT। ठीक है, मत। इसके बाद अगर बात करें तो एक और जो है मत इस समय पे आता है वो है अलवर मत। तो ये अलवर मत है, तो इसमें जो है
यहाँ पे शिव जी शिव मत नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो है सॉरी, तो यहाँ पे हम इसे जो है नायनार मत कहेंगे। ठीक है, मत तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम बात करें तो अलवर जो है ये मत है, और ये किनके प्रचार के लिए जो है भजन गाते हैं? पहले जो नायनार थे, तो ये तो जो है भगवान शिव जी जी के प्रचार के लिए जो है मतलब के भजन गाते हैं ऊंची आवाज में। अब जो अलवार मत के थे, तो इन्होंने जो था ये भी जो है विष्णु भगवान जी के, विष्णु जी का प्रचार करने के लिए इनके जो भजन थे, उन्हें जो है गा के जो है इस धर्म का जो है प्रचार करते हैं। और सारी धार्मिक संप्रदाय में से जो है लगायत धर्म संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हुई। कौन सी? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो विष्णु भगवान अलवर जो थे मत्था, ये विष्णु भगवान जी का प्रचार करने के लिए इनके भजन जो थे वो गाते थे। ठीक है, गीत गाते थे, भजन गाते थे, उनका प्रचार करते थे। तो सारी संप्रदायों में से जो है लगायत धार्मिक संप्रदाय थी वो बहुत प्रसिद्ध थी। तो ये संप्रदाय जो थी किनकी अनुयायी थी? शिवलिंग की पूजा करती थी। ठीक है, लगायत संप्रदाय। संप्रदाय। तो ये शिवलिंग जी की, शिव जी के होते हैं ना शिवलिंग, शिवलिंग की जो है पूजा करते थे। ये सबसे जो है लोकप्रिय संप्रदाय थी। ठीक है, लोकप्रिय संप्रदाय थी, शिवलिंग की पूजा करते थे। और मध्यकालीन भारत के दौरान थे बहुत से जो है महान संत जो है वो आते हैं, और उनके द्वारा जो है शंकराचार्य बहुत प्रसिद्ध है। कौन से जो थे सिद्ध थे? शंकराचार्य। ये काफी प्रसिद्ध थे उस समय पे। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने, शंकराचार्य जी बहुत प्रसिद्ध थे, उन्होंने जो थे लोगों को जो है संदेश दिया कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही जो है ज्ञान मार्ग एक जो है साधन है, कि ज्ञान मार्ग करके ही जो है हम परमात्मा को पाकर ही जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने लोगों को क्या उपदेश दिया कि आप जो है कैसे भगवान को पा सकते हैं, कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? भगवान का नाम लेकर, उनका जो है जप करके। ज्ञान मार्ग कि एक जो है अच्छा साधन है, ज्ञान मार्ग के राही जो है हम जीवन और मन के चक्कर से जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनके अलावा जो है उन्होंने लोगों को जो है संदेश दिया कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है कौन सा मार्ग होगा? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग। और उन्होंने जो है अद्वैत फिलॉसफी का संदेश दिया। कौन सी फिलॉसफी का जो है वो संदेश देते हैं? अद्वैत। अद्वैत, अद्वैत जो है फिलॉसफी का संदेश देते हैं कि परमात्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है हमें ज्ञान मार्ग पे चलना पड़ेगा। और जिसका अर्थ क्या है? अद्वैत का क्या अर्थ है? परमात्मा और जीव आत्मा
का दोनों ही जो है क्या है, एक ही है। कौन सी? जो है मनुष्य परमात्मा और जीव आत्मा, जो हमारी आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, वो एक ही जो है, एक ही है। कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि भगवान जी ने अलग है। तो अद्वैत का फिलॉसफी उन्होंने इस फिलॉसफी के अधीन जो है उन्होंने क्या कहा कि जो है परमात्मा और जीव आत्मा दोनों एक ही हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कौन सा? दक्षिणी भारत में जो है विकास हो जाता है। उसके बाद जो है आगे जो है इसमें दक्षिणी भारत की बात करें मध्यकालीन, तो काल के दौरान दक्षिणी भारत में और कौन से जो है आते हैं? ये तो शंकराचार्य जी हो गए ना। इसके अलावा और कौन आते हैं? रामानुज। ठीक है, कौन आते हैं? रामानुज। रामानुज। तो रामानुज भी जो थे उन्होंने भक्ति लहर के एक महान जो थे संत थे। भक्ति लहर के, ये भी भक्ति लहर में था। ठीक है, भक्ति लहर की उन्होंने भी स्थापना की है और ये एक महान संत थे। और इन्होंने जो था तमिल, ये एक तमिल ब्राह्मण थे। अगर इनकी बात करें तो ये एक तमिल ब्राह्मण थे। ठीक है, कौन तमिल ब्राह्मण थे? रामानुज, जिन्होंने जो है भक्ति लहर की जो है के एक महान संत थे। उन्होंने, उनके जो चेले थे, उन्होंने भक्ति मार्ग का संदेश दिया। तो जो इनके चेले थे, मतलब भक्त थे इनके, उन्होंने किसका जो है मार्ग किया? किस चीज का मार्गदर्शन करते हैं? भक्ति मार्ग का। ठीक है, भक्ति मार्ग मतलब परमात्मा को पाने का जो है बताते हैं। उसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए जो है क्या चाहिए? हमारे अंदर प्रेम और श्रद्धा जो है होना बहुत जरूरी है। अगर हम परमात्मा को जो है पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? एक जो है प्रेम की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए अपने भगवान के प्रति। उसके बाद माधव आ जाते हैं। माधव भी दक्षिणी भारत के हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं कर रही हूं। ठीक है, माधव तो ये भी एक जो थे सामाजिक सुधारक थे, या कह सकते हैं धार्मिक सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने जो है कृष्ण जी की भक्ति का जो है पूरे भारत में प्रचार करने वाले थे। ये माधव जो थे, इन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति, ठीक है, श्री कृष्णा जी की भक्ति पे जोर देते हैं और पूरे भारत में जो है ये शिव जी का प्रचार, शिव जी का नहीं, कृष्ण जी का प्रचार करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है ये 13वीं सदी में जो है वैष्णव मत का इन्होंने प्रचार किया। तो जो है विष्णु आ जाते हैं इसमें, तो विष्णु के अवतार ही थे कृष्ण जी। ठीक है, तो जो है ये किस मत के अनुयायी थे? वैष्णव के, वैष्णव मत के जो थे अनुयायी थे ये माधव। उसके बाद जो है इन्होंने, उनका विश्वास था कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, ठीक है, ज्ञान, कर्म और भक्ति मुक्ति प्राप्त करने के जो है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य साधन है। कौन कौन से? ज्ञान, उसके बाद जो है हमारे कर्म, कर्मा, और तीसरा है हमारे पास क्या है? भक्ति। और ये 3 साधनों से जो है, 3 जो है अगर कह सकते हैं
साधन हैं हमारे पास जिनसे जो है हम परमात्मा की जो है प्राप्ति कर सकते हैं और जो है अपने जन्म और मरण से जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो है लोगों में को कहा कि जो है आपको एक पवित्र जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, तो व्यतीत करने का उन्होंने कहा कि एक पवित्र जीवन व्यतीत करने का लोगों को उपदेश देते कौन? माधव। तो यहीं से जो है हमारा दक्षिणी यानी कि साउथ इंडिया में जो है रिलीजन है, हमारा धार्मिक विकास है, वो खत्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके जी।